बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फैज़ुर रहमान, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ पेशे के एतबार से और अरसा 35 साल से होम्योपैथिक से वाबस्ता हूँ। बीएससी की है, उसके बाद एलोपैथिक की डिग्रियाँ हासिल की हैं और एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक की डिग्री बाज़ाब्ता कॉलेज से पढ़ के हासिल की है। उसके बाद 35 साल से शोबा होम्योपैथिक से वाबस्ता हूँ और अकीदत की हद तक होम्योपैथिक से प्यार किया, इसको समझा, इसको वक़्त दिया, दोस्त अहबाब से सीखा, समझा, मगर बहुत सारे सवालात ज़हन में आते रहे जिनके जवाबात नहीं मिलते थे। और जब हमने मुवाज़ना किया कि एलोपैथिक के मुकाबले में होम्योपैथिक की तरक्की जो है वो क्यों नपैद होती जा रही है और आहिस्ता होती जा रही है, तो बहुत सारे सवालात उठते चले गए जिनके जवाबात जो थे वो बड़ी कोशिश के बावजूद भी कहीं से मसूल नहीं हुए। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले बीबीसी लंदन ने यह तबसरा किया पूरी दुनिया के अंदर कि होम्योपैथिक तरीका इलाज गैर साइंसी है। ये प्रूव नहीं होता, ये साइंसी असूलों के मुताबिक इसकी एविडेंस नहीं है। तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, बहुत से ममालिक जहाँ से होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो राइज है, उन लोगों ने बीबीसी लंदन को कोई जवाब नहीं दिया कि हम इतने बड़े सेटअप चला रहे हैं, दुनिया को इतनी शफा दे रहे हैं, मगर तुम क्या कह रहे हो। तो नाज़रीन, आज बीबीसी लंदन के उसी सवालों के नतीजे में मैं भी अपने होम्योपैथ डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उनसे कुछ चंद एक सवालात उनकी गोशगुजार करना चाहता हूँ ताकि हम उन सवालों के जवाब तलाश करें और जहाँ अमेंडमेंट की ज़रूरत है वहाँ उसकी अमेंडमेंट की जाए। पहली बात तो ये है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है उसके अंदर जो पोटेंसी इस्तेमाल होती है, 30 ताकत है, 200 है, 1000 ताकत है, 1M है, 50M है, CM है, इनकी कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप उसका लेबल मिटा दें तो आपको पता खुद नहीं चलेगा ये कौन सी ताकत है। अगर आप उसको साबित करना चाहें कि ये 30 ताकत है या 200 ताकत है तो इसकी एविडेंस क्या है, तो नाज़रीन, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं उसकी कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी ये बात है कि 200 ताकत के बाद 1000 ताकत आ जाती है, 30 के बाद 200, 200 के बाद 1000 ताकत है। तो सवाल उठता है कि 30 ताकत के बाद जो फ़ौरन 200 ताकत आ गई है, इसमें 40 भी आती, 50 भी आती, 60 भी आती, 70 भी आती, 150 भी आती है, तो ये जो दरमियानी ताकतें हैं इनका वजूद, इनकी हैसियत कोई नहीं है। अगर इनका वजूद और हैसियत है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, कौन समझेगा। 1 और 2 के दरमियान जिस तरह पुराने वक्तों के अंदर 1.25 था, 1.5 था, 1.25 था और 2 था, और उस वक़्त 1.25, 1.5, 1.25 के पहाड़े भी निकले हुए थे, मगर जदीद साइंस ने 1 और 2 के दरमियान लामतनाही डिजिट करार दे दिए और आज वो लामतनाही डिजिट साइंस कैलकुलेट कर रही है। तो नाज़रीन, तरक्की का अमल हमेशा उन्हीं शोबों में होता है जिनकी एविडेंस होती है, जिसकी प्रूव होती हैं जो चीज़ें। अगर ये चीज़ें प्रूव नहीं होगी तो फिर इसकी तरक्की जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद
मैं अगली गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो ये ताकतें कैसे बना रही हैं, उनकी मेथडोलॉजी क्या है। ये जो जरक है जिसको हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, जरक क्या है? ये चीज़ें सवालात हैं जो अपने जवाब मांग रहे हैं। क्या ये जरक के मेथड से ये पोटेंटाइजेशन हो रही है? तो हम समझते हैं कि जिन चीज़ों की एविडेंस नहीं है उसके रिजल्ट के बारे में आप पूरे यकीन से नहीं कह सकते। तो नाज़रीन, इस पर बहुत तफसीली बातें हो सकती हैं। अगर मैं सादा सी बात करूं कि जरक क्या है, तो जरक जो है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेरेशन है। अब अगला सवाल है कि एक्सलेरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस क्या है? 1 सेकंड में तय करदा फासला जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। तो ये एक पैरामीटर बनता है, एक यूनिट बनता है जिसके ऊपर इसकी बुनियाद खड़ी होती है, जिसके ऊपर ये सारी इमारत खड़ी होती है। पुराने वक्तों के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा बड़ों से कि लोग लेने देने के पैमाने बनाए थे, त्रोपड़े बनाए थे, बर्तन बनाए थे, उनसे एक्सचेंज करते थे अपनी चीज़ें आपस के अंदर। वक्त गुजरने के साथ साथ तोले रत्ती मासे भी आ गए और लोगों का वज़न अजान करने के जो तरीक़ेकार थे वो तोले रत्ती मासे बन गए। तो अब रत्ती तोले मासे जो थे उनका इब्तदाई यूनिट क्या था? उनका इब्तदाई यूनिट, उनकी इकाई जो थी वो 7 रत्ती 1 माशा थी। 7 रत्ती का 1 माशा, 8 माशे का 1 तोला, और इसी तरह स्टांक, सेर और मन के पैमाने वजूद में आ गए। अब जो 8 रत्ती है वही बराबर नहीं होती, सॉरी 8 रत्ती नहीं, 8 चावल, 8 चावल 1 रत्ती, 8 चावल की 1 रत्ती उन्होंने पैमाना बनाया था। अब 8 चावल ही एक जैसे नहीं होते, दुनिया के अंदर 8 चावल ही एक जैसे नहीं है। तो जब इब्तदाई यूनिट जो है, इब्तदाई पैमाना जो था वही गलत हो गया, तो उसके बाद जो मनों तक जाते हुए वज़न था वो भी ख़राब हो गया। अब इंसान जदीद साइंस के अंदर जा रहा था, वो ज़मीन से उड़ना चाहता था, जिस चीज़ को लेके उसने उड़ना था अब वही पैमाना जो था उसका गलत था, उसका वज़न का पैमाना ही गलत था। तो वो कैसे उड़ सकता था? जब उड़ नहीं सकता था तो आगे उड़ने के लिए उसको वेलोसिटी भी मुतय्यन करनी थी, वो वेलोसिटी नहीं मुतय्यन कर सकता था। आगे उसने उस टाइम को कैलकुलेट करना था, वो टाइम कैलकुलेट नहीं होता था क्योंकि उसका वज़न का पैमाना ही गलत था। तो उड़ने वाले इंसान ने, जदीद इंसान ने अपने पैमाने बदले, अपने पैरामीटर बदले, और वो पैरामीटर क्या थे? उसने अपने आप को वज़न के एतबार से कशे सिकल के साथ जोड़ा। उसने कहा W=mg, कशे सिकल के साथ जोड़ा, क्योंकि कशे सिकल एक्यूरेट है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी और कोई नहीं है। तो आज का इंसान जदीद दौर के अंदर दाखिल होके अपने पैरामीटर के साथ आगे तरक्की कर रहा है। तो नाज़रीन, हम समझते हैं कि होम्योपैथों को तरक्की देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने पैरामीटर पर गौर करें। जब तक हम अपने पैरामीटर की एविडेंस नहीं तलाश करेंगे, इन सवालों के जवाबात खुले दिल से नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारा होम्योपैथिक तरीका इलाज आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ पर सदियाँ गुजर चुकी हैं क्योंकि सवाल करना, तनकीद करना और सवाल को कबूल करना ये हमारा मजाज नहीं बना।
कि हम सवाल को खुले दिल से तस्लीम करें, सवाल के ऊपर खुले दिल से तनकीद करें और उसका खुले दिल से हम जवाब तलाश करने का अंदाज़ इख्तियार करें। ये हमारा तरीक़ाकार नहीं है। तो अगर हमने रिज़ल्ट लेने हैं, नताइज लेने हैं, साइंस की दुनिया के अंदर दाखिल होना है, तो फिर हमें तनकीद को बर्दाश्त करना पड़ेगा और तनकीद के नतीजे में उठने वाले सवालात जो हैं उनका हमें जवाब भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मैंने जो सवाल चंद एक उठाए हैं पोटेंसी के बारे में, उसकी एविडेंस के बारे में, उसके बनाने के तरीक़ेकार के ऊपर, उस पर हमें गौर करना है और इन सवालों का हमें जवाब तलाश करना है। ये सवालात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पहले मैंने लिख कर भी फेसबुक के ऊपर बहुत सारे सवालात इस तरह के डाले, दोस्तों को भेजे, मगर मुझे कोई जवाब नहीं आया। आज मैं औरली पूरी दुनिया के सामने ये सवाल पहुँचा रहा हूँ कि अगर साहब अक्ल दानिश और तजर्बाकार होम्योपैथी डॉक्टर जो हैं वो इन सवालों के जवाब दें, ताकि हम इसको पूरी एविडेंस के साथ, साइंसी उसूलों के साथ हम इसको प्रूफ फॉर्म के अंदर आगे भेजें। जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है, नताइज तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के निकलते हैं। अगर कोई दम दरूद करा रहा है उसके भी नताइज हासिल हो रहे हैं, अगर कोई तवीज़ गंडा करा रहा है नताइज उसके भी हासिल हो रहे हैं, और अगर कोई किसी बुत को पूज रहा है नताइज उसके भी हासिल हो रहे हैं। नताइज जो हैं वो कहीं ना कहीं शक्ल में अपनी हैयत के अंदर, अपने माहौल के अंदर वो निकल ही रहे होते हैं, और नहीं भी निकल रहे होते, निकल भी रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हमने आखिर के अंदर मैं ये दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमें इन सवालात के जवाब दें। अगर कोई दोस्त है जिस तक मेरी आवाज़ पहुँची है तो मेहरबानी होगी उसकी, बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँगा कि ताकि वो इस सवालों के जवाब दे। अगर किसी तरह से कोई जवाब ना आया तो फिर मैं इसके बाद इंशाअल्लाह ताला वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।